नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पर बम्पर भर्ती निकली है। झारखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की 660 पदों पर वैकेंसी निकली है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पर चयन के लिए ब्रिज कोर्स प्रोग्राम में प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में चौथे चरण के चुनाव के लिए 6 मई तक कर पाएंगे नामांकन, 27 को है मतदान। झारखंड पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अंतिम चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों में मतदान किया जाएगा। 7 और 9 मई को स्क्रूटनी की जाएगी। 10 एवं 11 मई को नाम वापसी की संभावना है। 12 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा और अंतिम चरण का मतदान पंचायत चुनाव का 27 मई को और मतगणना जो है 31 मई को की जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बदल चुका है मौसम का मिजाज। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम सुहाना हो चुका है। बीते कई दिनों की कड़ी धूप के बाद मौसम ने करवट ली है और बीते कई दिनों की प्रचंड गर्मी के बाद मौसम को सुहाना होता देख रांची के लोगों में खुशी देखी गई। लगातार कई दिनों से राजधानी और आसपास के जिलों में लोग गर्मी से परेशान दिख रहे। गर्म हवा और सूर्य की तपिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया था। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि 5 मई तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब दूसरे राज्यों की बहुएं जो कि शादी होकर आएंगी झारखंड में, वो अब चुनाव नहीं लड़ सकती है। आपको बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से आगे बढ़ रही है। इस बीच हेमंत सोरेन सरकार के एक फैसले की वजह से बिहार, यूपी या फिर दूसरे राज्यों से शादी के बाद आई बहुएं आरक्षित कैटेगरी की सीट पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में आगामी पंचायत चुनाव में दूसरे राज्यों से जारी जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। अगली खबर, खूंटी जिले के तोरपा में 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने तोरपा थाना प्रभारी मुन्ना कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पीड़िता बच्ची के परिजनों के साथ थानाध्यक्ष ने उस बच्ची की इलाज की व्यवस्था नहीं की। घोर उदंडता, लापरवाही, मनमानेपन आचरण, स्वेच्छाचारिता व एक अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने का परिचय दिया। अगली खबर, झारखंड के बच्चों के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के नाम पर संचालित सूद चैरिटी फाउंडेशन की ओर से एक प्रशंसनीय काम किया गया है। फाउंडेशन की ओर से सिमडेगा जिले के करीब 200 छात्र छात्राओं को वाटर बोतल का गिफ्ट दिया गया है ताकि भीषण गर्मी में स्कूल जाते वक्त उनका गला नहीं सूखे। सोनू सूद के फाउंडेशन ने बच्चों को अच्छी क्वालिटी वाले बोतल दिए, इसलिए बच्चे काफी खुश भी नजर आए। बच्चों ने कहा कि अब उन्हें स्कूल में पानी पीने में दिक्कत नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 19 मजदूर श्रीलंका में फंस चुके हैं। सोशल मीडिया पर वतन वापसी की गुहार लगाई है। गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद के रहने वाले 19 मजदूरों ने श्रीलंका में फंसे हैं। मजदूरों ने वतन वापसी की गुहार राज्य सरकार से लगाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार व झारखंड सरकार के नाम से त्राहिमाम संदेश भेजा है। मजदूर कल्पतरु ट्रांसमिशन कंपनी में काम करते हैं। कंपनी के द्वारा पिछले 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया है, साथ ही साथ खाने को भी नहीं दिया जा रहा। अगली बड़ी खबर, दुमका में पोषण सखी और पुलिस के बीच जमकर हुई झड़प। पोषण सखियों ने अपने मांगों के समर्थन में धरना दे रहे थे। इसी दौरान सरंडा चौक पर पोषण सखी और पुलिस के बीच झड़प हुई। पोषण सखी झारखंड के विभिन्न जिलों में अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रही है। पोषण सखियों की मुख्य मांगे हैं वेतन बढ़ोतरी, नियमितीकरण और 10,000 पोषण सखियों को निकाला गया है, उन्हें फिर से बहाल करना, ये सभी मांगे हैं। झारखंड में पोषण सखियों के आंदोलन पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि मामला बातचीत से सुलझ जाएगा, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो ने 1932 खतियान पर बड़ा बयान दिया और कहा कि 1932 खतियान लागू करवाने के लिए 32 पार्टियों का गठन कर दिया गया है, जो कि 1932 आंदोलन की जो दिशा है उन्हें भटकाएगा। हालांकि जयराम महतो ने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी पार्टी के समर्थन में नहीं है, वो सिर्फ 1932 खतियान और झारखंडी हितों के समर्थन में है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को उनके पद से नीचे गिरा देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री महोदय इस पर विचार करें और जल्द से जल्द झारखंड वासियों को 1932 का तोहफा दें। अगली बड़ी खबर, सरकारी नौकरी पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में
ग्रेड सी के करीब 1000 पदों पर बहाली के लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में निम्न वर्गीय लिपिक, आशु लिपिक, निजी सहायक, कार्यालय सहायक, लेखपाल, लेखा लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर आदि पदों पर सीधी नियुक्ति होने जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बहाली की अधिसूचना जारी कर दी है। विस्तृत विवरण के लिए उम्मीदवार JSSC की आधिकारिक वेबसाइट @jssc.nic.in पर जाकर लॉगिन कर देख सकते हैं। अगली खबर, जमशेदपुर के कदमा इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया। एक निजी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर पर अपने छात्र से अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगा है। आरोपी का नाम परवेज आलम बताया जाता है। उसकी उम्र करीब 38 वर्ष है। वहीं पीड़ित की उम्र महज 13 वर्ष है। वह कक्षा 8वीं का छात्र है। मामले का खुलासा तब हुआ जब किशोर ने प्रताड़ना से परेशान होकर अवसाद में आत्महत्या का प्रयास किया है। समय रहते आत्महत्या के प्रयास की जानकारी मिलने पर परिजनों ने किशोर को रोक दिया है। आत्महत्या करने का कारण पूछने पर बच्चे ने पूरी कहानी अपने परिजनों को बताई। अगली खबर, झारखंड में भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बार फिर से घमासान शुरू हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को भगवा लंगोट कहा तो दूसरे ने घोर भ्रष्टाचारी बताया। आपको बता दें कि भाजपा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भगवा लंगोट वाले तंज का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि झारखंड किसी की जागीर नहीं है। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा कि झारखंड किसी की जागीर नहीं है। कोर कमेटी में राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और सरकार की नाकामियों पर खुलकर चर्चा की गई। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर में सरकार की कड़ाई, स्कूलों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। कोरोना की चौथी लहर में देश भर में बढ़ रहे संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से कड़ाई शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला के उपायुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि झारखंड में सभी श्रेणी के स्कूल खुले हैं, जिनमें से रोज 70% विद्यार्थियों की उपस्थिति भी है, जबकि कई आवासीय विद्यालयों में भी छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे। झारखंड में सभी श्रेणी के स्कूल खुले हैं और इसको देखते हुए स्कूलों में कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि प्राथमिकता के आधार पर छात्रों की कोरोना जांच लगातार होते रहे, क्योंकि देश के कई राज्यों में स्कूल से ही कोरोना फैला है। अगली खबर, झारखंड में अब QR कोड वाली शराब बिकेगी। जहां तहां 1500 से भी अधिक देसी विदेशी दुकानें खुली हैं। झारखंड में ड्राई डे के बाद शराब की तमाम दुकानें खुली है। झारखंड में नई उत्पाद नीति के अनुसार 2 मई सोमवार से पूरे राज्य में शराब की बिक्री शुरू हो चुकी है। आज से शराब की बोतलें QR कोड के साथ बिकेगी। इससे पूर्व 1 मई को राज्य में ड्राई डे घोषित किया गया था और राज्य भर में शराब की सारी दुकानें बंद की गई थी। थोक विक्रेता तलाशने के लिए फिर से टेंडर जारी किया गया सरकार के द्वारा, जिनके लिए 13 मई तक टेंडर भरने की अंतिम तारीख भी रखी गई। अगली खबर, राज्य में भाजपा फिर से बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हुई। आज कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा था। खदान लीज मामले में चौतरफा मुश्किलों में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर भाजपा एक बार फिर से कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख नेता मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा बीजेपी के दिग्गज मौजूद थे और किसी खास रणनीति पर मंथन किया गया। अगली बड़ी खबर, 2022 के मई के पहले हफ्ते में 3 दिन, पूरे महीने में 11 दिन बैंक रहेंगे बंद। 2022 मई 2022 साल का 5वां महीना यानी कल से बैंक छुट्टियों के साथ शुरू हो चुका है। त्योहारों के मौसम में यदि बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं तो आपको यह ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि मई के शुरुआती सप्ताह में ही 3 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। पूरे महीने में 11 दिन बैंकों को बंद रखा जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 17 मई से 4 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां दी जाएगी, लेकिन इसका विरोध झारखंड के शिक्षक करने लगे हैं और कहा गया है कि इतनी कम छुट्टियां राज्य सरकार क्यों दे रही है, जबकि गर्मी का जो है हड़कंप मचा हुआ है। पूरे राज्य में बहुत ज्यादा गर्मी है और इसी को देखते हुए शिक्षक संघ ने मांग की है कि राज्य में गर्मी की छुट्टियों को और भी बढ़ाया जाए ताकि शिक्षक भी कुछ आराम कर पाए। अगली खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा जुलाई में होने की संभावना है। मानदेय बढ़ाने की भी तैयारी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षक जो कि सहायक अध्यापक बन चुके हैं, उनके लिए पहली आकलन परीक्षा जुलाई माह में आयोजित की जा सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा सत्र रूल बुक के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपभोग कर चुका है।
इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त होंगे और इस परीक्षा को पास करने वाले पारा शिक्षकों की 10% मानदेय में बढ़ोतरी भी की जाएगी। अगली खबर, कोयला उत्पादन वाले झारखंड में 17 घंटे बत्ती गुल। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि प्रदेश चलाने में अक्षम है, सोरेन सरकार जल्द ही सत्ता लेंगे। झारखंड की कोयला कंपनियों से देश के कई राज्यों में कोयला भेजा जाता है, लेकिन कोयला उत्पादन वाले राज्य में ही बिजली संकट खड़ा है। यहाँ जमशेदपुर में भीषण गर्मी में लोगों को 15 से 17 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा। वहीं रांची में भी कई घंटे तक बिजली गुल रहने पर लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इस पर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये अक्षम सरकार है, इससे कुछ नहीं होगा। सरकार ने लोगों तक ध्यान नहीं दिया है, लिहाजा पहले से कोई भी योजना इस संकट को लेकर नहीं बनी। अगली खबर, सरना कोड के लिए 10 मई को आदिवासी संगठनों की रांची में सभा होगी। राष्ट्रीय जनगणना के पूर्व सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर 24 से 25 मई को दिल्ली के संविधान क्लब पर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया।